क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम जो इस खूबसूरत से नीले ग्रह पर रहते हैं, आखिर ये बना कैसे? आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ और जन्म कैसे हुआ? क्या ये किसी जादू का नतीजा था या फिर ब्रह्मांड में हुए किसी विस्फोट का परिणाम? आज हम आपको ले चलेंगे 4.6 बिलियन साल पहले, जब पृथ्वी का जन्म हुआ था। सब कुछ शुरू हुआ एक महाविस्फोट से, जिसे साइंटिस्ट लोग बिग बैंग कहते हैं। इसी बिग बैंग के कारण हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसके साथ जन्म हुआ टाइम, प्लेस और एनर्जी का। इसी विस्फोट के कारण स्पेस में धीरे धीरे धूल और गैस के बादल आपस में इकट्ठे होने लगे और इन्हीं से नए तारे और ग्रह बनने लगे। उसके बाद लगभग 4.6 बिलियन साल पहले धूल और जो गैस के बादल थे, ये आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगे और धीरे धीरे इनके सेंटर में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी कि हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर हीलियम में बदलने लगे और इस प्रकार निर्माण हुआ हमारे सूरज का। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती, बल्कि सूरज के चारों ओर भी धूल के टुकड़े और चट्टान घूम रहे थे, जो आपस में टकराने लगे और इन टकराव से छोटे छोटे टुकड़े आपस में एक होते गए और लाखों साल बाद इन टुकड़ों ने एक आकार लिया और वो थी हमारी पृथ्वी। लेकिन रुको, ये पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी आज हम देखते हैं। उस समय यह एक जलता हुआ, उबलता हुआ और लावे से भरा हुआ एक ग्रह था। अभी पृथ्वी को बने ज़्यादा साल नहीं हुए थे, तभी एक और घटना घटी। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले एक थिया नाम का ग्रह, जो बिल्कुल मंगल ग्रह के आकार का था, वो आकर हमारी पृथ्वी से टकरा गया और इस भयानक टकराव के कारण हमारी पृथ्वी अंदर तक हिल गई। और इस टक्कर से स्पेस में बहुत सारा मलबा फैल गया। ये मलबा बाद में पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग की तरह घूमने लगा। यही मलबा धीरे धीरे समय के साथ आपस में जुड़ते गए और हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। और फिर चंद्रमा धीमे धीमे हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। फिर चंद्रमा ने पृथ्वी को स्थिर किया और पृथ्वी के मौसम को संतुलित करने लगा। लेकिन अभी भी हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी को जीवन के लिए तैयार कर दिया। साइंटिस्ट के अनुसार पृथ्वी पर अचानक बहुत सारे एस्ट्रॉयड गिरने लगे। इन एस्ट्रॉयड के अंदर पानी बर्फ़ के रूप में था। देखो, ये कहाँ से आया किसी को नहीं पता, लेकिन ये बस एक थ्योरी है। साइंटिस्ट ने ये बस एक थ्योरी दी है कि पानी एस्ट्रॉयड से आया होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पृथ्वी पर आखिर पानी आया कहाँ से। उसके बाद एस्ट्रॉयड के अंदर का बर्फ़ पृथ्वी की हीट से पिघलकर पानी बन गया और हमारी पृथ्वी पर पानी आ गया और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी, जिसे साइंटिस्ट लोग आइस एज कहते हैं। वातावरण बदलने लगा, बारिश होने लगी, बादल बनने लगे और इन्हीं एस्ट्रॉयड के कारण हमारी अर्थ पर बड़े बड़े महासागर और ओशन बनने लगे। हमारी पृथ्वी हरियाली से चमचमा उठी और हमारे अर्थ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगने लगे। इन्हीं महासागरों में पृथ्वी का पहला छोटा सूक्ष्म जीव, कुछ इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए। ये थे अर्थ के पहले जीव, जिन्होंने अर्थ पर जीवन की शुरुआत की और इन्हीं छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बड़े बड़े जीव बने और अंत में हम इंसान बने।
करोड़ों साल बाद एक जलता हुआ गोला एक सुंदर नीले ग्रह में बदल गया। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसको बदलने में करोड़ों साल लग गए। देखो, मैंने आपको ये जो पृथ्वी के जन्म के विषय में बताया, ये साइंटिस्टों ने बनाया है, ये साइंटिस्टों की थ्योरी है, ये कोई पक्का नहीं है। साइंटिस्टों ने ये सिर्फ अंदाज़ा लगाकर बताया है कि पृथ्वी का जन्म ऐसे ऐसे हुआ होगा। ये कोई पक्का नहीं है कि ऐसे ही जन्म हुआ हो, लेकिन ये तो साइंस की भाषा और साइंस के और साइंटिस्टों के हिसाब से है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, हमारे वेदों के हिसाब से पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सो टाइम आउट।